बैक चलिए अब बात करते हैं एज प्रॉमिस आज के स्टॉक ऑफ द डे की डीवीज लैब्स। और अभी तो ये 6% ऊपर है, लेकिन जिस तरीके की इसमें स्ट्रेंथ है उसको देखकर लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम और कंटिन्यू करेगा। और डीवीज ऑब्वियसली एक लीडर है एक सेट ऑफ कंपनीज का जिन्हें हम सीडीएमओ कंपनियों के नाम से जानते हैं। यतन से समझते हैं कि आखिर ये तेजी आई क्यों। यतन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो यूएस मार्केट से खबर आ रही है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है भारतीय सीडीएमओ कंपनीज के लिए। फार्मा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है सीडीएमओ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज भारत में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। एक अच्छी खबर आई है क्योंकि यूएस की सेनेट ने बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी दी है। जो नेशनल डिफेंस एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसके कारण चाइनीज़ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और कर्ब लगाने की बात है। ऑब्वियसली अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो कंपनी ऑफ कंसर्न है और जो नेशनल सिक्योरिटी को धक्का पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उससे परहेज करने की जो है एक्ट बनाई गई है। सीधी तरीके से नहीं बट तिरछी तरीके से चाइना को टारगेट किया जा रहा है। चाइना का नुकसान यानी भारत का फ़ायदा, और कहीं ना कहीं सीडीएमओ में अगर भारतीय कंपनियों को एक बड़ा निवेश मिलता है अमेरिकी कंपनियों से तो कारोबार में ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है। अगर हम मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि जो यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो चीन की सप्लाई चेन से दूर हट रही हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय सीडीएमओ कंपनीज़ को होगा। खास करके जो छोटे मॉलिक्यूल बनाती हैं, छोटी दवाएँ बनाती हैं, जहाँ चाइना का बहुत बड़ा स्केल है, शायद यहाँ फ़ायदा पहुँचे। दिवी लैब, कोहेंस, सिंजीन और ब्लूजेट हेल्थ केयर जैसी कंपनियां मक्वेरी को पसंद है, जिसके अंदर दिवीज इनका सबसे बड़ा पिक है। क्यों है? क्योंकि आज की डेट में दिवीज को लगभग 16% नॉर्थ अमेरिका से सेल्स आता है, और बहुत सारी ऐसी दूसरी कंपनी है जिनको 15, 20, 25, इवन ग्लैंड फार्मा के केस में 50% से ज़्यादा बिजनेस आपको यूएस मार्केट से आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दिवीज लैब की बात करें तो ये 2000 करोड़ का निवेश FY26 में करने वाले हैं। काकीनाडा में बड़ा एक्सपेंशन चालू है जहां से यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट दिवीज लैब ऐसी एक भारतीय कंपनी है, 20 दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं उनमें से आधे से ज़्यादा यानी लगभग 12 कस्टमर्स उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बायो सिक्योर एक्ट है उससे दिवीज को बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर मिल सकता है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स से, और शायद इसीलिए आज दिवीज लैब 6% ऊपर है। अगर आप न्यूलैंड लेबोरेटरीज, कोहेंस या पिरामल फार्मा की बात कर लें, सिंजीन की बात कर लें, तो ये सभी शेयरों में भी लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। राजेश अग्रवाल जी, डीवीज लैब्स काफ़ी समय से दिक्कत में था ये स्टॉक काफ़ी समय से अपने हाई से काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट क्या ये ट्रिगर है स्टॉक के लिए यहाँ से आगे जाते हुए? जी, बिल्कुल है। जब फार्मा में टैरिफ लगाने की बात आई थी कि 100% के टैरिफ के बात लगेगी, तो उस समय भी हमारी चर्चा में हमने ये कहा था कि सीडीएमओ की कंपनी जो है जो आउट परफॉर्म करेंगी। और अब चूंकि जब ये बायोसिक्योर एक्ट आ गया है और सीधे-सीधे इनडायरेक्ट वे में चाइना को जो टारगेट किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारतीय कंपनी को फ़ायदा पड़ेगा। और डिवीज़ चूँकि मार्केट लीडर है और बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास, अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको फ़ायदा तो बिल्कुल है। बट छोटी कंपनियाँ जैसे कि लॉरस हो, ब्लूजेट हो, इनको भी एक बेनिफिट मिलने वाला है। अगर लॉरस की बात की जाए तो सीडीएमओ में उसका एक्सपेंशन चल रहा है। पहले जहाँ पर सिर्फ़ 28% के आसपास सेल आ रही थी, जो आज की डेट में 28% की सेल्स सीडीएमओ से आती है, वो FY27 में 33% होने की बात कर रहे हैं। वहीं सामने में अगर आप ब्लू जेट की बात करें तो ₹675 में जो उनका ओएफएस आया, जो 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था। फोकस एरिया आज भी उनका कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, बड़े क्लाइंट है जैसे कि जीई हेल्थकेयर, गॉरमेट, ब्रैको, कोलगेट, यूनिलीवर, सारे उनके क्लाइंट है। 30 साल की लेगेसी है और अभी-अभी उन्हें 102 एकड़ का जो लैंड आंध्र प्रदेश में मिला है नई सीडीएमओ फैसिलिटी बनाने का, वहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये कुछ एक काउंटर इस पूरे स्पेस में है जहाँ बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए।